जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। ब्रेकिंग न्यूज। मछली शहर के यशस्वी कर्मठ एवं जुझारू सांसद पीपी सरोज के अथक प्रयास से जफराबाद रेलवे स्टेशन को मिला 122 करोड़ रुपए का सौगात। आपसे बता दूं कि सांसद पीपी सरोज के अथक प्रयास से और कई बार पैरवी करते हुए पत्रक के माध्यम से ये सफलता हाथ लगी है। आपसे बता दूं कि पैरवी में पहला पत्रक 14/12/2021, दूसरा 24/3/2022, तीसरा 15/10/2022, फिर 4/11/2022 एवं आखिरी पत्रक जो उन्होंने दिया था 4/12/2022 को। आपसे बता दूं कि इन पत्रकों के माध्यम से पैरवी किए जाने पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। जफराबाद रेलवे स्टेशन के पास LC 38 पर आरओबी का निर्माण स्वीकृत कराने जाए संबंधी ये सब पत्र दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में आपको अवगत करा दूं कि उक्त LC पर आरओबी निर्माण के लिए रेलवे PWD उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा जून 2022 में ज्वाइंट सर्वे के पश्चात रेलवे पर दोबारा अक्टूबर 2022 में UPSBCL को राज्य सरकार की सहमति हेतु प्रोफाइल स्केच व स्टेटमेंट प्रेषित किया गया। सेट कंडीशन के अनुसार नवंबर में 2022 में रेलवे द्वारा दोबारा UPSBCL के साथ पुनः ज्वाइंट सर्वे के बाद रिसीव प्रोफाइल स्केच व स्टेटमेंट UPSBCL को प्रेषित किया गया। राज्य सरकार से सहमति प्राप्त होने के बाद आरबी के निर्माण कार्य की स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा रेलवे ने आश्वासन दिया था। लेकिन 4/12/2022 को जो पत्रक दिया गया था इस पर बड़ी सफलता हाथ लगी और रेलवे स्टेशन जफराबाद के समीप LC 38A पर रोड ओवरब्रिज आरओबी का निर्माण हेतु स्वीकृति मिली। आपसे बता दूं कि इस सफलता के सबसे बड़े सूत्रधार मछली शहर के यशस्वी और कर्मठ जुझारू सांसद पीपी सरोज रहे। आपसे बता दूं कि इस पर कुल 122 करोड़ रुपए का लागत पास हुआ है। स्वीकृत कार्य जो इसमें कार्य होना है वो पहला है अमृत भारत स्टेशन भारत के योजना के अंतर्गत जफराबाद जंक्शन स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का उन्नयन कार्य। दूसरा है संपार संख्या 38A पर 2 लेन के रेलवे उपनगरीय पुल का निर्माण कार्य। तीसरा है जौनपुर जफराबाद रेल पथ दोहरीकरण के अंतर्गत जफराबाद जंक्शन स्टेशन पर यार्ड री मॉडलिंग का कार्य। तो आपसे बता दूं कि टोटल 122 करोड़ रुपए पास हुआ है। तो ये बहुत बड़ी सौगात जफराबाद रेलवे स्टेशन को और वहाँ के यात्रियों को मिला है, जिसका श्रेय मछली शहर के तेज तर्राक सांसद पीपी सरोज को जाता है। आपसे बता दूं कि आगामी 20 मई 2023 दिन शनिवार दोपहर 12:30 बजे इस उपरोक्त विकास परियोजना की भूमि पूजन एवं शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में मछली शहर के यशस्वी सांसद पीपी सरोज होंगे। तो आपसे फिर से अवगत कराना चाहता हूं कि उपरोक्त विकास परियोजना की भूमि पूजन एवं शिलान्यास के कार्यक्रम दिनांक 20 मई 2023 दिन शनिवार दोपहर 12 बजे होगा, जिसके मुख्य अतिथि मछली शहर के लोकप्रिय सांसद माननीय पीपी सरोज होंगे। आइए मैं आपकी बातचीत कराता हूं मछली शहर के यशस्वी सांसद माननीय पीपी सरोज जी से कि उन्होंने किस प्रकार से किन किन प्रयासों के बाद ये सफलता हासिल की है। सुनिए मछली शहर सांसद पीपी सरोज से। ये जो जफराबाद रेलवे स्टेशन का मामला इस समय चल रहा है और आपके माध्यम से सौंदर्यीकरण का मामला आया है, क्या इसमें हकीकत है और क्या फसाना है, इसके बारे में ज़रा डिटेल से समझाएं। सबसे पहले तो आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं आपको यह बताना चाहूँगा, मैं अपने मछली शहर देवतुल्य जनता को और पूरे जौनपुर की जनता को यह बताना चाहूँगा कि ये करीब 2020 से ही मैं लगातार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार जो है हमने अपने रेल मंत्री जी को, पहले हमारे आदरणीय पीयूष गोयल जी थे, अभी श्री वैष्णव जी हैं, तो ये लोगों को मैं बार बार लेटर देता रहा, मिलता रहा और ये जफराबाद के जनता के डिमांड पर, क्योंकि बार बार
बार जब भी जो है लोग जफराबाद से आते थे तो ओवर ब्रिज का डिमांड करते थे और उनके डिमांड पर मैं बार बार मिलता रहा और रेल मंत्री का आपको ध्यान भी दिए होंगे व्हाट्सएप पे जो हमने चलवाया है कि 5 बार हमने जो लेटर लिखा था उसका जवाब भी उन्होंने दिया है कि ये डेट को आपने पत्र दिया था। और ये मैं उनको धन्यवाद इसलिए बार बार देना चाहूँगा कि उन्होंने स्वीकृति प्रदान किया और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं कई बार मिला और उनसे भी आग्रह किया और आग्रह का ये परिणाम सुखद रहा कि जो है चाहे हमारी केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट सरकार हो, दोनों ने मिल कर के 122 करोड़ रुपए स्वीकृति करने का काम किया है और 20 तारीख को 12:30 बजे वहाँ शिलान्यास होने जा रहा है और सारे पत्र भी हमारे पास रखे हुए हैं। अगर आपको कोई शंका संदेह है तो उसका कॉपी भी आपको हम दिलवा देंगे। आप अपने चैनल के माध्यम से जनता को ज़रूर जो है बताने का काम करिए कि वहाँ 12:30 बजे जो जनता ने डिमांड किया था और वह स्वीकृति हुआ है और वो सब अगर वहाँ पर उपस्थित रहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। उस समय सभी रेल के अधिकारी भी रहेंगे, रेल विभाग के हमारे ख्याल से DRM लखनऊ और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, तो सबको वहाँ पर आना चाहिए। और ये बहुत बड़ा जो है काम हो रहा है कि जैसे हमारा केराकत विधानसभा हो गया, हमारा जफराबाद विधानसभा, जो ये हमारे ज़िले को जो है जोड़ने का काम करेगा। यह ब्रिज बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम तो समझता हूँ कि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहा। इसमें जो है जब हमारे डॉक्टर हनन जी थे, विधायक जी थे, तो उन्होंने भी जो है कई बार मैंने उनसे कहा कि आप राज्य सरकार से भी आप पैरवी करिए। उस समय विधायक थे तो 2020 से लगातार वह भी जो है स्टेट में पैरवी करने का काम कर रहे थे। अच्छा सर, इसमें जो वहाँ जफराबाद रेलवे स्टेशन के बारे में आप बता रहे हैं, वहाँ पर क्या क्या काम कराने का स्वीकृति मिली है आपको? देखिए, वहाँ जो जफराबाद रेलवे फाटक के पास जो है 2 लेन ओवर ब्रिज बनेगा और जफराबाद का जो है रेलवे स्टेशन का पटरी का सारी जो है सुंदरीकरण, दोहरीकरण, ये सारा कार्य होगा, जो कि 68 करोड़ का जो है हमारा ब्रिज था और बाकी जो ये है 122 करोड़ की जो बात हो रही है, वह भव्य जो है स्टेशन बनेगा और सुंदरीकरण उसका बेहतर ढंग से किया जाएगा। और सारी योजना स्टेशन का कैसे क्या करेंगे और जो है कि ये जो 2 लेन हमारा ओवर ब्रिज बनेगा उसका विस्तार से वहाँ मैप भी लगाया जाएगा, फ़ोटो भी लगाया जाएगा। हम इसलिए जो है अपने मछली शहर लोकसभा के देवतुल्य जनता जनार्दन से अपील कर रहा हूँ जौनपुर के कि वहाँ पर पहुँचेंगे तो उनको जानकारी मिलेगी और उस जानकारी को वहाँ स्वयं वो देखेंगे और लेंगे तो और लोगों में, जनमानस में उसको जो है ज़रूर चर्चा करेंगे कि वो भविष्य में कैसा हमारा ब्रिज बनेगा और कैसा हमारा जफराबाद रेलवे स्टेशन बनेगा। उसका पूरा कॉपी जो है वहाँ लगा रहेगा। सर, जैसे अभी आगामी में अभी तो ये जफराबाद में जो आपने ये सौगात दिया वहाँ के लोगों में काफ़ी चर्चा का विषय है। ऐसे में आगामी जो समय आने वाले हैं, क्या अपनी मछली शहर लोकसभा के लिए कुछ और नए सौगात हैं जो उनको मिलने वाला है? देखिए, अब हमारा जो बात चल रहा है, हम सिरकोनी में भी हमारा जो है बनेगा अंडरपास और हमारा यहाँ मड़ियाहू में भी बनने जा रहा है। जल्दी ही उसकी भी सूचना आपको मिल जाएगी। 2024 के लिए जनता से कोई संदेश? देखिए, मैं तो जनता का ऋणी हूँ, मछली शहर लोकसभा के प्रत्येक जनता का मैं ऋणी हूँ और मैं हमेशा जो है कभी कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे कोई भी पक्ष हो, विपक्ष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। मेरे पास जब जो भी कार्य लेकर के आया है जायज़ रहा है तो मैं उनका जो है निष्ठा ईमानदारी के साथ एक सेवक के रूप में कार्य किया हूँ। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि भले जनता ने मुझको जो है ये जिम्मेदारी दिया, इस पद पर बैठाया है, लेकिन मैंने कभी ऐसा अपने आप को नहीं समझा कि मैं मछली शहर लोकसभा का सांसद हूं। मैंने यही समझा कि मैं मछली शहर लोकसभा की जनता। सांसद जी से पूछना चाहेंगे कि और क्या क्या आप अपनी मछली शहर लोकसभा के लिए दे रहे हैं?
मैं तो अपने जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा और माननीय गडकरी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि ये सब लोगों के आशीर्वाद से मेरा मछली शहर लोकसभा में पहली बार 3 एनएच बनने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि जौनपुर से जो है मड़ियाहों रामपुर होते हुए भदोही का मार्ग जोरों पर काम चालू हो गया है 800 करोड़ रुपए का। दूसरा जो है हमारा मछली शहर से ये जंघई होते हुए दुर्गागंज होते हुए आपका भदोही से जो है मिर्ज़ापुर तक का ये भी मार्ग पास हो गया है, टेंडर भी हो गया है। और तीसरा तो जो है और बड़ी सौगात हमारे जो है माननीय नितिन गडकरी जी ने देने का काम किया है हमारे लोकसभा की जनता को कि मछली शहर से मड़ियाहों से जलालपुर, जलालपुर से थाना गद्दी से ये मुढ़ैला तक जो है ये भारतमाला में ये भी एनएच में घोषित हो गया है। इसका भी जल्दी से जल्दी टेंडर हो जाएगा। ये बड़ा जो है काम हमारे लोकसभा में जो आया है, मैं तो हमारे मछली शहर लोकसभा की जनता को बार बार धन्यवाद दूंगा कि हमारी लोकसभा की जनता हमारे देश के प्रधानमंत्री को और हमारे माननीय गडकरी जी को सभी जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद की ऐसी सौगात दिए हैं। और हमने तो रोडों का मछली शहर लोकसभा में जाल बिछाने का काम किया है। 56 रोडें हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है अपने लोकसभा को ला करके देने का काम किया है। हजारों जो है PWD से छोटी बड़ी अगर हमारे लोकसभा में बताएंगे तो हजारों PWD से जो है रोडें बन रही है। इसका भी धन्यवाद हम माननीय PWD हमारे जो विभाग देख रहे हैं माननीय मंत्री जितिन प्रसाद जी को, उनको भी मैं मछली शहर लोकसभा की जनता की तरफ से बार बार धन्यवाद दूंगा कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के तर्ज पर काम कर रही है। और मैं समझता हूं कि जितना जो है मछली शहर लोकसभा में इन 4 सालों में जो है काम हुआ है, इसके पहले तमाम लोग रहे हुए हैं। हमारे ख्याल से इतना काम 20 वर्ष पहले कभी नहीं हुआ। सर, अभी हाल में ही आपके यहाँ नगर निकाय का चुनाव ख़त्म हुआ और पूरे 17 मेयर पद थे जिसमें सब पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हमारी सरकार की उपलब्धियां तो है ही हैं। जब जनता का काम होगा, हम सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सब विषय पर जो है हमारी सरकार चिंता कर रही है, गरीबों की चिंता कर रही है, किसानों की चिंता कर रही है। तो जनता जो है सरकार के साथ है। सरकार सबका साथ सबका विकास सबको साथ लेकर के चलने का काम कर रही है इस तर्ज पर, और कोई भेदभाव कभी सरकार ने किया नहीं हमारी। तो निश्चित तौर पर जनता बिना भेदभाव का जिताने का काम कर रही है, आगे भी जिताने का काम करेगी। धन्यवाद सर। तो अभी आपने सुना मछली शहर के यशस्वी लोकप्रिय सांसद माननीय BP सरोज जी से, और आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। हर पल की खबर मछली शहर लोकसभा से मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। मैं कपिल देव सिंह, जनपद जौनपुर, मछली शहर लोकसभा।